हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम था और उसकी वर्किंग थी उन सब के बारे में पढ़ा। अब ऐसे ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारी वर्किंग और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पार्ट्स की स्टडी करनी है। इन सारे पार्ट्स की हमें स्टडी करनी है। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स और वेजाइना। अब हम डायग्राम की हेल्प से इनकी पूरी स्टडी करेंगे। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये है ओवरी, यूट्रस, ये आपकी ये है एंडोमेट्रियम।
ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये है फिम्बरी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवेरी से। ओवेरी जो होती है वो, जैसे कि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया, उसमें कि मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो था टेस्टिस, वैसे ही जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता था, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरी है, जिसमें कि किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का। तो ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। आगे अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, वैसा ही हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आएगी कि जो ओवेरी होती है उसमें कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो जो ओवम का फॉर्मेशन इसमें होगा वो फिम्बरी की हेल्प से कहाँ आ जाएगा, इसमें फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे यह है स्थमस, सेकेंड एम्प्यूला और थर्ड इनफंडिबुलम। इन तीनों को आपस में मिला के ही क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब। मतलब ये जो 3 पार्ट्स है ये मिलकर के क्या बनाते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो जैसे ही ओवम फॉर्मेशन के बाद रिलीज होकर इसमें आता है फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ से ट्रांसफर हो, इसी में जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें सबको पता है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि जब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। वो जाइगोट जो है थोड़े टाइम के लिए यहीं रहता है, ग्रो करता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रायो जो है वो एम्ब्रायो यहाँ से मूव करके इस यूटेरस की वॉल में इम्प्लांट होता है। अब यूटेरस की जो वॉल जिसमें इम्प्लांट हो रहा है उसे कह रहे हैं हम एंडोमेट्रियम। ये जो आपको रेड कलर्ड में दिखाई दे रही है ये वॉल है यूटेरस की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम में वो एम्ब्रियो यहाँ आकर इम्प्लांट होता है और यहीं उसकी ग्रोथ होती है, और फिर आगे यहाँ जब भी वो बेबी पूरा ग्रो कर जाता है, डिलीवरी इस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना से वो डिलीवर हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो ओवम यहाँ आएगा। 24 आवर्स का जो है वो ओवम का लाइफ स्पैन होता है। वो लाइफ स्पैन के बाद वो ओवम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो आपको क्लियरली जब हम ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो डिजनरेट हो रहा है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ओवम का, वो सब आप वहाँ पढ़ोगे। तो जैसे ही ओवम यहाँ से डिजनरेट हो जाता है तो फीमेल्स में क्या होता है, हर मंथ ये एंडोमेट्रियम न्यू बनती है और रिलीज होती है। तो जैसे ही जब ओवम रिलीज होता है उस टाइम पे ये एंडोमेट्रियम बनी हुई होती है। जैसे ही वो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है वैसे ही क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये आपस में ही ये अपने आप से ही डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लड के फॉर्म में वेजाइना से रिलीज होती है। उसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में एक पीरियड होता है जिसे कहते हैं मेंसेस, वो चीज होती है। अब क्या, ये मेंसेस के थ्रू वो ब्लड निकल जाता है और नेक्स्ट मंथ फिर से वही प्रोसीजर होगा, यानी एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा, एग रिलीज होगा और वो सारा प्रोसीजर होगा। तो ये यूट्रस है, ये वाला पार्ट, ये जहाँ पे बेबी ग्रो करता है। ये सर्विक्स है जो मेन यूट्रस का माउथ होता है। ये सर्वाइकल कैनाल है और ये आपका लास्ट पार्ट है, क्या है ये, वेजाइना। ठीक है, जहाँ से इंटरकोर्स में भी हेल्प करता है, बेबी की डिलीवरी में भी हेल्प करता है। ये पूरा वेजाइना का पार्ट है। क्लियर, आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझ में आ गया। ये ओवरी है, ये जो ओवम को यहाँ से एक्सेप्ट करने के लिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, फिम्बरी है, वो फिम्बरी है। फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्थमस, यहाँ वाला जो पार्ट है यूट्रस के पास वाला वो स्थमस, यहाँ उभरा हुआ जो पार्ट है वो एम्प्यूला, और लास्ट वाला ये जो पार्ट है जहाँ पे ओवम रिलीज होगा वो पार्ट क्या कहलाता है, इन्फंडिब्यूलम। ये हो गई आपकी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होता है, आपकी फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट। तो इस फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बन जाता है जाइगोट से, और वो एम्ब्रियो आके यूट्रस की वॉल में क्या हो जाता है, इम्प्लांट, और यही ये यूट्रस के अंदर ही क्या होता है, बेबी पूरा तरह से जो एम्ब्रियो है वो एक बेबी का फॉर्म लेता है और डेवलप होकर एक बेबी बनाता है, और उसकी डिलीवरी फिर वेजाइना से होती है। ये सारे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं। अब वेजाइना जो पार्ट है
उसमें कुछ और छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि वो कौन कौन से होते हैं। ये मेन 3 पार्ट्स होते हैं मोनस प्यूबिस। इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। फीमेल्स की जो वेजाइना पार्ट होता है उसी जगह पे ये मोनस प्यूबिस पार्ट भी प्रेजेंट होता है। फैटी टिश्यूज का ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, खूब सारे फैटी टिश्यूज कलेक्ट होकर कुशन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि स्किन से कवर्ड होता है, और उसके अपर साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनस प्यूबिस। मोनस प्यूबिस से और स्किन का जो है वो फ्लैशी फोल्ड्स स्किन के प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, लेबिया मेजोरा। ऐसे है लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ स्किन सराउंडेड बाय लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के इंटरनल साइड पे लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है, वो भी क्या है, पेयर्ड फोल्ड से किसके, स्किन के। नेक्स्ट क्या है,
ये दो पार्ट्स और है, तो हाइमन एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो वेजाइना की ओपनिंग पे प्रेजेंट होती है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे, ज़्यादा साइकिलिंग करने पे, एक्सरसाइज करने पे, ये सब चीज़ें करने से भी ब्रेक हो सकती है। वरना सेक्सुअल इंटरकोर्स जब फर्स्ट टाइम होता है किसी फीमेल के साथ, तो उसमें हाइमन क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। क्लाइटोरिस, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। ये एक एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन या एक्स्ट्रा एक्साइटेड पार्ट होता है फीमेल की बॉडी का, जो कि क्या है, क्लाइटोरिस फिंगर लाइक, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ हमने एक्स्ट्रा पार्ट्स पढ़े हैं किसके, वेजाइना के। और हमने आज क्या पढ़ा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।